ये कहानी है एक खानदान की, जहां भाइयों के दिल में हसद की आग तो पहले से ही सुलग रही थी, लेकिन फिर दो ख्वाबों ने आकर इस दबी हुई चिंगारी को भड़का दिया, एक ऐसी आग में जो सब कुछ जला सकती थी। आइए देखते हैं कि ये सब कुछ आखिर शुरू कैसे हुआ। तो कहानी का आगाज होता है एक बाप हजरत याकूब की एक खौफनाक ख्वाब से। वो जब नींद से जागते हैं तो ये कोई आम डरावना ख्वाब नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मुस्तकबिल की कोई बहुत ही तारीक झलक देख ली हो। सोचें जरा, हजरत याकूब शदीद परेशानी में हैं क्योंकि उन्होंने ख्वाब में देखा है कि एक बच्चे पर जिसका कद काट बिल्कुल उनके प्यारे बेटे यूसुफ जैसा है, बेरहमी से हमला किया जा रहा है। ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब नहीं, ये एक बाप के दिल में उतरता हुआ गहरा खौफ है। ख्वाब में सब कुछ धुंधला सा था। हजरत याकूब उस बच्चे का चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन एक बाप का दिल है ना, वो जानता है। उन्हें पूरा यकीन था कि यह ख्वाब उनके अपने बेटे यूसुफ के बारे में है, और बस यही एहसास उनके खौफ को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, अब यहाँ से कहानी एक नया और खतरनाक मोड़ लेती है। जैसे जैसे ख्वाब की बात फैलना शुरू होती है, उसकी शक्ल ही बदल जाती है और वो हमला आवर एक मखसूस और अलामती खतरे में तब्दील हो जाते हैं। देखें, ये ख्वाब के बाद यूसुफ के भाइयों तक उनके वालिद के जरिए नहीं पहुंची, बल्कि ये अफवाहों और सरगोशियों के जरिए पहुंची। और जब ये बात उन तक पहुंची तो उसमें एक नई खौफनाक तफसील शामिल हो चुकी थी कि हमला आवर 10 भेड़िए थे। और भाइयों ने क्या नतीजा निकाला? उन्होंने फौरन ये मतलब लिया कि ये ख्वाब उन्हीं के बारे में है। उन्हें लगा कि उनका अपना बाप उन्हें वहशी दरिंदों के तौर पर देख रहा है, जो अपने ही छोटे भाई का शिकार करने निकले हों। तो अब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ हजरत याकूब हैं, जिनके लिए ये ख्वाब एक बैरूनी खतरे की वार्निंग है, और दूसरी तरफ उनके बेटे हैं, जिनके लिए ये एक जाती इल्जाम है, एक ऐसी बात जो उनके हसद की आग को और भड़का देती है। जब हजरत याकूब ने अपने बेटों से सामना किया तो उन्होंने उनकी इस ताबीर को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। उन्होंने उन्हें समझाया कि हसद की ये ताकत तबाहकुन होती है, और खबरदार किया कि ये ख्यालात शैतानी हैं। और जब लग रहा था कि शायद मामला अब कुछ ठंडा पड़ जाए, तब कहानी में एक बिल्कुल नया, एक पुरअसरार उनसर दाखिल होता है। एक ऐसा वाकया जो भाइयों के बदतरीन खदशात की तस्दीक करता नजर आता है। अचानक से एक अजनबी आदमी नमूदार होता है। वो दावा करता है कि वो इन 10 भाइयों को जानता है। इसकी मौजूदगी उनकी बेचैनी को और बढ़ा देती है। मामला और भी अजीब हो जाता जब वो अजनबी कहता है कि उसने उन्हें पिछली रात एक ख्वाब में देखा था। अब ये क्या था, महज एक इत्तेफाक या कोई इशारा? वो अजनबी अपने ख्वाब की तफसील बताता है। कहता है कि उसने देखा कि 10 भाई एक बच्चे के गुलाम बने हुए हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं। ये तस्वीर भाइयों के दिल में यूसुफ के लिए जो खौफ था, उसे एक तरह से हकीकत का रूप दे देती है। और फिर जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, वो आदमी अचानक गायब हो जाता है, जैसे उसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। इसके जाने के बाद भाइयों के जहन में कोई शक बाकी नहीं रहता, और उनका हसद अब अपनी बका की जंग के अज़्म में बदल जाता है। अभी तक तो बात दूसरों के ख्वाबों की हो रही थी। अब कहानी का रुख एक दूसरे और कहीं ज्यादा ताकतवर ख्वाब की तरफ मुड़ता है, जो इस बार खुद हजरत यूसुफ ने देखा है। तो हजरत यूसुफ अपनी पूरी मासूमियत में अपने वालिद को एक ऐसा ख्वाब सुनाते हैं जो न सिर्फ उनकी अपनी बल्कि पूरे खानदान की तकदीर बदलने वाला था। तो ख्वाब में क्या था? सबसे पहले तो थे 11 सितारे, और ये सितारे उनके 11 भाइयों की नुमाइंदगी कर रहे थे। और फिर थे सूरज और चांद, जो कि जाहिर है उनके वालिद और वालदा की अलामत थे। लेकिन ख्वाब का सबसे अहम हिस्सा था सिजदा। ये सब यानी 11 सितारे और सूरज चांद हजरत यूसुफ को सजदा कर रहे थे, और ये कोई आम झुकना नहीं था। ये हतमी एहतराम और इताअत की अलामत थी, जो मुस्तकबिल में यूसुफ के बुलंद मर्तबे की तरफ एक वाज़े इशारा था। अब ये ख्वाब सुनकर किसी भी बाप को फख्र होता है ना, लेकिन हजरत याकूब का रद्द-ए-अमल फख्र का नहीं, बल्कि गहरे और फौरी खौफ का था। वो समझ गए थे कि ये अजीम तकदीर उनके बेटे की जान के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। हजरत याकूब ने फौरन ख्वाब की ताबीर जान ली। वो समझ गए कि अल्लाह ने यूसुफ को अजमत के लिए चुना है। वो एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करेंगे। एक दिन उनका पूरा खानदान उनके सामने झुकेगा। लेकिन वो ये भी समझ गए कि यही अजीम तकदीर उनको जानलेवा खतरे में डाल देगी। और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को वो आखिरी नसीहत की, जिसने एक अजीम पेशनगोई को एक खतरनाक राज में बदल दिया। एक ऐसा राज जिस पर अब उनके पूरे खानदान का मुस्तकबिल टिका हुआ था।